आज कुछ वीडियोस कुछ मेरे दोस्त शेयर कर रहे थे मेरे साथ और मैंने देखा कि कश्मीर के कुछ लोग हैं। कश्मीर के बच्चे किसी मेवर यूनिवर्सिटी में मेवर राजस्थान में पढ़ रहे थे, लेकिन उनको उठा के बंद किया जा रहा है। और कोई हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। हमारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर के बाहर, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से कोई इस पे अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिखने को मिला। वीडियोस सर्कुलर हैं, पूरा पब्लिक देख रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पे बात करने को लिए हमें कोई दिखा नहीं। साथ में आप देखेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, इसके अलावा स्टूडेंट्स के अलावा जो मजदूरी करने बाहर जाते हैं, लेबरर्स होते हैं, अलग अलग काम करने बाहर जाते हैं, लेकिन उनको भी जब मारपीट होती है तो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से हमें कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिलते हैं कि उनकी जिंदगी, लाइफ जो है उनका सिक्योर है। साथ में आप देखिए किस तरीके से जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम, हेलो, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम उस्मान। तो बाकी आप देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे, हमारे चनाब वैली में पर्टिकुलरली, आज पूरे जम्मू कश्मीर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कोई नाम होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का नाम होता है, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि वो सेफ एंड सिक्योर अपने जो लोग हैं उनको सेफली और सिक्योरिटी से, उनको जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो उनको देखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से ये होता है कि जब हमारे मजदूर यहाँ से बाहर शॉल बेचने के लिए जाते हैं, जब हमारे मजदूर यहाँ से बाहर कुछ धंधा करने के लिए जाते हैं और लीगल धंधा करने जाते हैं, जब उनको मारपीट वहां पे होती है, कुछ न्यूसेंस पब्लिक की वजह से, न्यूसेंस जो पब्लिक में है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिमाग का खुतना नहीं हुआ है अभी। वालेकुम सलाम नसीर अहमद। तो ऐसे लोग जब वहां, हमारे लोग यहां से जाते हैं तो उनको वहां पे मारपीट होती है, उनको वहां पे मारपीट करने के बाद वहां पे पूछा नहीं जाता और सरकार, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है पूछती नहीं। मैं ये आप पब्लिक से ये मेहरान अहमद का मुझे मैसेज आ रहा है, मसला में पानी का इशू है, मसलाल में पानी का इशू है, मसलाल ये गुंदना मोहल्ला में है शायद। मुझे फोन करना महरान, मुझे फोन करना, क्या इशू है। वालेकुम सलाम। ये लाइव में आपके साथ हम इसीलिए जुड़ते हैं ताकि हमारा टीम भी यहाँ पे है, आपके जो इश्यूज होते हैं, जो ग्रीवेंसेज होती हैं, हम रिड्रेस करें उनको। आप मुझे फोन करना, जो मेहरान भाई फोन करना मुझे। वालेकुम सलाम जफर सफारी, लव यू फ्रॉम रियासी, ओके भट्ट साहब। तो मेरी टीम भी है यहाँ पे और टीम भी आपका रिड्रेस करती है, ट्राई करती है कि जितना भी आपकी ग्रीवेंसेस होंगी वो रिड्रेस करें हम, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्रेस करें। जो एक गरीब प्रॉब्लम लेके आता है, वो खून चाहिए होता है, अस्पताल में कोई प्रॉब्लम होता है, ख्वाह आप तो आप जानते हैं कि अस्पतालों की हालत क्या है, ख्वाह आप जानते हैं कि स्कूलों की हालत क्या है, लेकिन आप इन चीजों को देखने के बावजूद, हम इन चीजों को देखने के बावजूद किस तरीके से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बेचारा सफर करता है, गरीब आदमी को अभी भी बेचारे को, उसको उसके अधिकार, अभी देखो एक भाई यहाँ पे लिख रहे हैं कि पानी नहीं है, और पानी नहीं है, पानी के बिना लोग सफर कर रहे हैं। हमारे चनाब वैली में कहाँ है मुलाजिम? अगर उनको सैलरी सरकार देती है, अगर हमारे टैक्सेस, हमारे जेबों से जाता है टैक्स इनके सैलरी में, तो डीसी साहब कहाँ हैं, बाकी साहब कहाँ हैं, जो बाकी साहब जो हैं इस पे जो है काम करें, जो तनख्वाह लेते हैं इस चीज की, कि वो पानी इंश्योर करें कि वहां पे पानी हो, ये चीजें इंश्योर करें कि यहाँ पे ये सारी चीजें हो। बेसिकली हम आपके साथ तरावी के बाद ही लाइव में जुड़ते हैं, लेकिन इस टाइम पे शॉर्ट लाइव है, बिल्कुल नमाज से पहले पहले हम ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। तो आप देखिए किस तरीके से एक गरीब आदमी, एक बेचारा गरीब आदमी ये सोचता है कि वो अस्पताल जाए और अस्पताल में उसको इलाज हो जाए, अच्छा इलाज हो जाए, लेकिन हालत देखो क्या है कि ऑनलाइन टिकट सिस्टम हो चुका है। ऑनलाइन टिकट, एक गरीब जिसके पास मोबाइल नहीं है, एक गरीब जिसके पास फोन नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाएगा वहां पे फोन चलाने के लिए, वहां पे किसके पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे टिकट निकालनी है। वहां पे कोटा सिस्टम है, वहां पे एक गरीब मजबूर हो जाता है कि 200-300 रुपए किसी को देके उसको ऑनलाइन में चढ़ा के, मेरे बड़े सारे लोग मिले जिनने बाद में सुनाया कि 200-300 रुपए हम देते हैं और उसके बाद हमारा प्रेस्क्रिप्शन मिलता है। वो प्रेस्क्रिप्शन जिसका ओल्ड एज अगर बंदा कोई है, उसका कोई पैसा नहीं देना है, और उसके अलावा किसी नॉर्मल बंदे को प्रेस्क्रिप्शन लेना है तो उसको मलवना ईस्ट में। मेहरान मुझे फोन करना, मेहरान मुझे फोन करो ना, कॉल करो मुझे, देखो क्या प्रॉब्लम है, मुझे फोन करो, मेरे नंबर पे कॉल करो मेहरान। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जहां पे 10 रुपए का प्रेस्क्रिप्शन है, वही 100, 200 रुपए, 300 रुपए प्रेस्क्रिप्शन पड़ता है। मुझे कॉल आ रही है, शायद ये मेहरान कॉल कर रहे हैं, मेहरान का फोन उठाते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेहरान।
जी हमारे पास सर पानी का इशू आ रहा है। अच्छा, मैं लाइव में भी था। हाँ, मैं लाइव में पब्लिक को भी दिखा रहा हूँ कि आप लाइव में जुड़े हैं। जी 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 बताइए बताइए। पानी का इशू आ रहा है हमारे को कोई 10 दिन से। चौकीदार को फोन कर रहा हूँ, वो बोल रहा है ये जल जीवन के अंदर है। वो ठेकेदार को फोन कर किया, ठेकेदार को फोन, वो बोल रहा पीएचई, उसको कर पीएचई वाले को करो फोन। अच्छा। किया मैंने सुबह उसको फोन, वो बोल रहा नहीं वो ठेकेदार के अंडर है। सर करें तो करें क्या हम? नहीं, आप मुझे बताओ, ये वहाँ के जेई का नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है? नहीं सर, उस जेई का नंबर नहीं है सर। जेई कौन है वहाँ पे? सर उसका पता नहीं है। सुपरवाइजर? सुपरवाइजर का रुको सर। सुपरवाइजर को कॉन्फ्रेंस में ले लो कॉल, मेरी बात कराओ उससे। जी आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी, कितने दिन से पानी नहीं है? सर 10 दिन हो गए आज। 10 दिन से पानी नहीं है। मलवना में, गुंदना में, जो डोडा बावन है, महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए क्या है कि एमएलए को बंद कर दिया, एमएलए को जेल में डाल दिया, लेकिन इनको लगता है कि इनने एक एमएलए को जेल में डाल दिया तो एक गरीब को पानी देना बंद कर देंगे, एक गरीब को बिजली देना बंद कर देंगे, एक गरीब को उसको शिक्षा देना बंद कर देंगे, एक गरीब को उसका अस्पताल में स्वास्थ्य देना बंद कर देंगे। तो इनका ये बिल्कुल गलत ख्याल है। हर घर से महराज निकलेगा, हर घर में महराज खड़ा है, हर घर में महराज की सोच खड़ी है। हम सारे खड़े हैं और एक गरीब को उसका अधिकार दिलाने के लिए हम खड़े हैं। इनको ये लगता है कि गरीब को दबाएंगे। देखो आप, 20 दिन से ये जो मुझे कॉल पे बंदा है, 20 दिन से ये बेचारा सफर कर रहा है। 20 दिन से पानी नहीं है, 20 दिन से लोग सफर कर रहे हैं। फोन काट रहा है, फोन यहाँ से लगा रहा हूँ मैं, ये बिजी कर दे। एक बार और करो, एक बार और करो, लगाते रहो इसको। फोन क्यों नहीं उठाएगा? मुलाजिम में, सरकारी मुलाजिम, इसको पता नहीं कि पानी नहीं है आपके इधर? करो इसको फिर से फोन। पब्लिक सफर करेगी, ये फोन काटते रहेंगे, आराम से बैठेंगे, ये उस तनख्वाह का ऐश करेंगे, लेकिन पब्लिक बेचारा सफर करेगा। उनको पानी नहीं है। कैसे बच्चे पानी के बिना 10 दिन से वो नहा नहीं पाते होंगे? स्कूल खुलेंगे, स्कूल कैसे जाते होंगे बच्चे हमारे? वहां के वे खाते कैसे होंगे? पूरा खाने का सिस्टम वहीं से। आकिब भाई बानियाल भी आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। रामबन बानीहाल से भी काफी लोग कॉल करते हैं, इंशाल्लाह रामबन बानीहाल भी आएंगे। गुलाम नबी, क्या हाल? ठीक ठाक। इस टाइम पे मेरी टीम यहाँ पे आपके साथ है। तो अगर कोई भी इशू, जैसे ये भाई बता रहे हैं, कोई भी इशू है, इस तरीके से कोई भी इशू है, बिजी कर देता है फोन। करना कॉल करते रहो ना इसको। आप देखेंगे डिपार्टमेंट के मुलाजम फोन नहीं उठाते हैं। पब्लिक पानी के बिना है, इनको फिक्र नहीं है कि पब्लिक पानी के बिना है। जल शक्ति, मोदी ने जल शक्ति के वादे दिए पब्लिक को कि 2022 में हर घर नल से जल आएगा। यार मैं खुद कॉल करूं, लेकिन मसला ये है कि मैं लाइव पे फोन है अभी। देखता हूं मैं, अगर नहीं उठाता एक दो बार फिर मैं अपने फोन से कॉल करूंगा। लाइव शायद तब तक होल्ड करना पड़ेगा, या लाइव फिर कट करना पड़ेगा। सर स्विच ऑफ कर दिया फोन। अभी देखो, बंदे ने स्विच ऑफ ही कर दिया फोन। कोई मसला नहीं, मैं इसका कंफर्म करता हूं। इसका जेई कौन है? जेई कौन है इसका? 1 मिनट ऐसे आप होल्ड करना। 1 मिनट। ये पब्लिक ग्रेवेंस, मुझे 5 मिनट दो, मैं लाइव खत्म करके ना, अभी बस 5 मिनट बचे, मैं लाइव खत्म करके आपको कॉल करके कराते हैं, इसका रिस्टोर कराते हैं। ठीक है सर, ठीक। मंजूर भाई को कांटेक्ट नंबर अमजद दे देगा। इनका जो ग्रीवेंस है, इनका जो इशू है, वो हम नहीं सॉल्व कर लेंगे अभी। कोई जेई या एडब्ल्यू जो भी होगा इनके एरिया में, उससे बात कर लेंगे। लेकिन देखो जिस तरीके से ये भाई खड़े हो गया, और अपने जो आसपास के जगह में जो प्रॉब्लम है, हमारी एरियाज में जो बेसिक नेसेसिटीज की प्रॉब्लम है, अभी भी हमें जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उनकी प्रॉब्लम है। पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो चीजें अवेलेबल नहीं है। तो उन चीजों को जब तक आप आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, अगर ये भाई मुझे फोन नहीं करते, बात नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चलता कि ऐसी प्रॉब्लम मलवना के एरिया में है, ऐसी प्रॉब्लम गुंदना के एरिया में, ऐसी प्रॉब्लम डोडा बावन के बहुत सारे एरियाज में है। तो अगर ये चीजें आप फोरफ्रंट पे नहीं लाएंगे, सामने नहीं लाएंगे, तब तक ये चीजें पता नहीं चलेंगी, और जब तक पता नहीं चलेंगे तो हम इसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो ये लाइव देख भी रहे हैं या बाद में देखेंगे भी, जितना भी प्रॉब्लम्स है,
आपके एरियाज में जो भी प्रॉब्लम्स है हम ट्राई करते हैं कि उसको रिड्रेस करें, और कहीं पे भी हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी एरिया में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, हम ट्राई करते हैं कि उसको रिड्रेस करें। और स्पेशली हमारा चिनाब वैली का एरिया एक्सेसिबल है। मैं डोडा में कुछ 2-3 दिन अभी रहूंगा, डोडा में ही हूं अभी 2-3 दिन के लिए। तो डोडा में कहीं कहीं जगह पे ऐसे बेसिकली मेरा ये है कि जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है मेरे, मतलब जो फैंस फोन करते हैं या जो कुछ भाई लोग फोन करते हैं, बेसिकली फैंस मतलब भाई लोग फोन करते हैं, तो वो लोग, हाँ ठीक किया। और इसको मेरे नंबर को पिन कर दिया करो। अच्छा पिन मैं कर देता हूँ, पिन करने से टॉप पे रहेगा ये। हाँ मैंने पिन कर दिया है, तो मेरा नंबर अभी ये टॉप पे रहेगा। वालेकुम सलाम तनहा एम। तो डोडा 2-3 दिन के लिए मैं डोडा में ही हूँ। तो डोडा में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठाठरी डोडा में, इस बदरवा के एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम फिजिकली भी आपके साथ अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। ये भाई का जो प्रॉब्लम है, जो मलवाना गुंदना से बोल रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ये प्रॉब्लम फोन पे अभी सॉल्व नहीं हुआ या कल तक सॉल्व नहीं हुआ, तो कल आफ्टरनून में मैं इस एरिया में जाऊंगा इंशाल्लाह। इनका ट्राई करेंगे हम रिस्टोर करें। और बाकी बहुत जगहों से फोन आया, बहुत जगहों से हमें कॉल्स आई कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए। बाकी आप देखिए, आपका साथ चाहिए, साथ इन द सेंस आप खड़े होंगे, आप सड़कों में खड़े हो जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे। पलमड़ से हैं फारूक मट्टू बाटा। वालेकुम सलाम फारूक साहब। तो आप जब तक ना खड़े हो जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे, तो तब तक इम्पॉसिबल है। आकिब रजा भाई जी, आप 1 मंथ पहले गुंदो हॉस्पिटल गए थे, वहां क्या देखा? पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है। बिल्कुल वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जिनका वहां पे ट्रांसफर हुआ, लेकिन उन्होंने जुगाड़ लगा के, स्टे लगा के वहां से हटा दिया। सर बिलावर में कभी आओ। बिल्कुल बिलावर में इंशाल्लाह आएंगे। तो स्टे हटा के, वहां से स्टे को हटवाया, और वहां से स्टे हटा के अभी वो बंदे यहाँ डोडा में या किश्तवाड़ में। तो डॉक्टर्स जिनका ड्यूटी गांव गांव में किया जाता है, गांव दूर पार किया जाता है, तो वो खुद ही वहां से उठ के, वहां से निकल के, वो किसी दूर एरिया में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहां चले नहीं जाते हैं, लेकिन वो उठ के किसी सिटी में, जम्मू सिटी में या किसी डिस्ट्रिक्ट की सिटी में वहां पे रहते हैं। लेकिन गरीब बेचारा जो ये अस्पताल उन्हें खोले, एसडीएच का बिल्डिंग जो भाई बता रहे हैं, एसडीएच का बिल्डिंग देख के मैं परेशान हुआ। मुझे लगा ये तो हमारे किश्तवाड़ से तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, एक जीएमसी के टक्कर का हॉस्पिटल था। तो मुझे लगा यहाँ तो बड़े अस्पताल होंगे। तो पूछा गायनिकोलॉजी है? तो नहीं है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्रोफेसर नहीं है, तो बेसिक मेडिकल ऑफिसर। और पिछले दिनों एक भाई भी एक वीडियो कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि मैं किसी डॉक्टर को मिलने गया, वो एमओ मेडिकल ऑफिसर है, लेकिन वो सोया था वहां पे। और जब मैंने पूछा कि जनाब आप नीचे पेशेंट है, आप सोए हैं, तो उन्होंने बोला कि जनाब नहीं, तो हम जो है सोए हैं, जो करना है करो। तो ऐसा कुछ वीडियो था। वो आमिर के नाम से एक भाई है अपने बलेसा से, उन्होंने वीडियो किया था। और आए दिन हम देखते हैं एसडीएच गुंदो में बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, मीडिया में आती हैं, या कुछ भाई लोग शेयर करते हैं, जो एक्टिविस्ट है वहां के, वो शेयर करते हैं। वो सिचुएशन सिर्फ उस हॉस्पिटल में नहीं है जो एसडीएच गुंदुआ बता रहे हैं, वो हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी है, हमारे यहाँ गाँव में छात्रों में अस्पताल है, बड़ी जगहों पे अस्पताल है, हर जगह ये अस्पतालों में ये इशू है। आपसे प्राइवेट बात करनी थी। हाँ बिल्कुल अमजद यार, नंबर देना है इनको, आकिब रजा को। आप बिल्कुल, मेरा लाइव जो ही खत्म हो जाएगा आकिब भाई, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 10-15 मिनट के बाद आप कॉल कर लेना। लेकिन जब तक ना आप लोग हमें ये चीजें बताएंगे कि एसडीएच गुंदो में प्रॉब्लम है, तो मैं गुंदो में आया, वहां पे बेसिकली कुछ और इशू था उस टाइम पे। एक बेचारे का घर गिराया हुआ था, शायद रतन लाल उनका नाम था, उनका घर गिराया था, तो उनका बेसिकली दुकान गिराया था, तो इसलिए हम वहां पे गए। तो कैंसर पेशेंट था बेचारा। तो सरकार ये चीज नहीं देखती है कि बंदा मजबूर है, कैंसर पेशेंट है, जमीन उसकी है, उसका घर गिराया जा रहा है, उसकी जमीन गिराई जाती है। लेकिन नहीं, उस सरकार को अपना बेनिफिट होना चाहिए, उस सरकार को अपना सब तंत्र मंत्र बचाना है, उनको बना के रखना है। तो बस यही काम है इनका। तो इंशाल्लाह आप जितने भी लोग हैं, जितना भी लाइव में जुड़े हैं लोग, आप देखिए, जब तक आप खड़े हो जाएंगे, जब तक आप स्टैंड हो जाएंगे, आप अपने अधिकारों के लिए स्टैंड हो जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे और बताएंगे कि हमारे अधिकार हैं, ये हमारे राइट्स हैं, तब तक के लिए हमेशा ऐसा ही होगा कि आपके राइट्स को सप्रेस किया जाएगा। और आपके जो अधिकार है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे भाजपा के लोग, भाजपा के लीडर्स, स्पोक्स पर्सन, बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि पुलिस स्टेशनों में ये प्रॉब्लम है, पुलिस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मुझे ये समझ नहीं आता है, सरकार आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, अमित शाह आपका है, जम्मू कश्मीर का होम मिनिस्ट्री, होम आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप सवाल पूछते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म क्यों नहीं है, पुलिस में ये प्रॉब्लम है।
ये तो आपको रिफॉर्म करने चाहिए। आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? अगर कल को मेरे पास होम मिनिस्ट्री होगी, कल को मैं मंत्रालय में होऊंगा, मैं गृह मंत्री होगा, मैं केंद्र का गृह मंत्री होगा, मैं यहाँ के राज्य का गृह मंत्री होगा, तो मैं थोड़ी ये सवाल पूछूंगा कि पुलिस में प्रॉब्लम है। मैं ये कहूंगा, मैं ये उस टाइम पे करूंगा कि पुलिस को किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। और अगर मैं शिक्षा मंत्री होऊंगा तो मैं जो शिक्षा में मुझे पता है कि किस तरीके से इस सिस्टम को बदलना है। स्वास्थ्य में होगा तो मुझे पता है किस तरीके से इस सिस्टम को बदलना है, क्योंकि मैं आम आदमी, गरीब आदमी के दर्द को देखे। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, जो खूब तरक्की दे आपको, सुदेश महाजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए कि एक गरीब का दर्द देख के आया हूं, एक गरीब का दर्द जो अस्पताल में वो फील करता है, वो फेस करता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है, वो डॉक्टर उसको धक्के मारता है, उसको स्टाफ धक्के मारता है, वो बेचारा जो धक्के खा रहा है वहां पे, तो वो मुझे पता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे बेसिकली शिक्षा से दूर रखा जाता है बंदों को, शिक्षा से डेलिबरेटली दूर रखा जाता है। बहुत सारे अभी स्कूल्स हैं जहां से मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं, किश्तवाड़ के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं या चनाब वैली के बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पे टीचर्स अभी तक नहीं है। स्कूल खुले हैं लेकिन टीचर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है। एक टीचर मुश्किल से अगर कहीं जाता होगा एक्सेप्शनली हाजिरी वाजिरी लगाने के लिए, बाकी टीचर्स फुल ऑन स्टाफ वहां पे अवेलेबल नहीं है अभी। तो इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं सीओ किश्तवाड़ और सीओ डोडा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी स्कूल्स हैं आप इंश्योर करें जो अटेंडेंस लग रही है कहीं फेक अटेंडेंस नहीं। जम्मू कश्मीर अटेंडेंस पे, जेके अटेंडेंस पे अटेंडेंस तो लग रही है, लेकिन आप ये चेक करिए कि वो अटेंडेंस सही भी लग रही है, वहां पे अवेलेबल भी है। आप बीच बीच में कहीं कहीं स्कूल्स में जाके वो चेक करिए कि वो स्कूल्स में जो अटेंडेंस दे रहे हैं क्या वो अटेंडेंस अवेलेबल हैं भी, टीचर्स नहीं है। और आप देखिए कि पढ़ाई किस तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, किस तरीके से कोई पेरेंट हरास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा अपना वालिद फादर जो है बच्चे के पैसे से, उसको बच्चे का पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि बच्चे का शिक्षा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस हर पेरेंट के अंदर ये चीज है कि वो भी अपने बच्चे को ऑफिसर देखना चाहता है, वो भी अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर देखना चाहता है, वो अपने बच्चे को केस अफसर देखना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए इस टाइम पे, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, खा मुझे मजदूरी करनी पड़े, खा मुझे किसी के बर्तन साफ करने पड़े, मुझे होटल पे काम करना पड़े। तो वो एक वालिद, एक पेरेंट बेचारा ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ा के मैं किसी जगह इसको पहुंचाऊं ताकि वो बच्चा आगे जाके वो आईएएस ऑफिसर बने, केस ऑफिसर बने, इस भारत को, देश को चलाने वाला बने। लेकिन हमारे स्कूलों में ये हालत है कि वहां पे स्कूलों की खस्ता हालत है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। और उसके अलावा आप देखिए कि मंत्रियों को कोई मसला नहीं है, मंत्रियों के अपने सेक्रेटरीट अच्छे होने चाहिए, मंत्रियों के जो अपने घर हैं वो अच्छे होने चाहिए, मंत्रियों के बड़े बड़े जो अपने इनका जो सेटअप है वो अच्छा होना चाहिए, इनके बड़े बड़े क्वार्टर्स होने चाहिए, इनके इंस्टीट्यूशन अच्छे होने चाहिए, इनके सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन स्कूल अच्छा नहीं होगा, स्कूल में अच्छा नहीं होगा। आप देखो कितने एमएलए हमारे किश्तवाड़ के लिए, हमारे चनाब वैली के लिए, चनाब वैली तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें डोडा बावन भी आता है, तो बहुत सारा काम महराज में लिखने की है, सीडीएफ से काफी पैसा आज भी आपने देखा होगा, बहुत सारी काम जो है डोडा बावन में महराज मलिक ने अपने सीडीएफ में मुझे लगता है 50 से 70% काम जो है वो सारा काम स्कूल एजुकेशन के लिए रखा है। लेकिन इन द मेन टाइम मैं आपको बताऊं, चनाब वैली में किश्तवाड़ की आप बात करेंगे, किश्तवाड़ में कितने एमएलए हैं जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग्स के लिए पैसा दिया होगा, लेकिन वहीं पे अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग सिनेमा हॉल खोलने होंगे, सरकारी सिनेमा हॉल खोलने होंगे, सरकारी बिल्डिंगें बनानी होंगी, सरकारी चीजें बनानी होंगी, तो वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, करोड़ों के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन वहीं पे एक आम आदमी है, उस आम आदमी के बच्चे की शिक्षा के लिए स्कूल अच्छे नहीं है, स्कूल की छत खराब है, स्कूल अच्छे नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। हर एक स्कूल का टीचर अभी स्कूल क्योंकि नए नए खुले हैं, तो इसके बाद हमारा फोकस बेसिकली शिक्षा पे रहेगा। हम बहुत सारे स्कूल्स में जाएंगे और ट्राई करेंगे कि वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज वहां पे उनको रिजोल्व किया जाए। बाकी अभी तरावी का टाइम है, क्योंकि आजकल फास्टिंग है, तरावियां हैं और रमजान का टाइम है, तो बहुत सारे कम लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, और जो है काफी लोग बिजी होते हैं अपनी दुआ वगैरह इस सब चीज में। तो आपके साथ फिर लाइव जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम। जो भी इशू होगा आप हमारे साथ कांटेक्ट ले सकते हैं, फोन नंबर ले सकते हैं। तो आपके साथ आकिब व्लॉगर को कमेंट कर रहे हैं, अगर हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मतलब वो पढ़ाई करें, लेकिन उसके बावजूद लोग अनपढ़ों को अपना रिप्रेजेंटेटिव
क्यों चुनते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, जागीरदार हैं वो। और आज तक ये नैरेटिव था कि जिसके पास पैसा है वही एमएलए बन सकता है, जिसके पास पैसा है वही जम्मू जाके एमएलए बन सकता है। लेकिन महराज मलिक ने इस मिथ को तोड़ दिया है कि अगर आपके पास 100 रुपए 200 रुपए भी है जम्मू तक पहुंचने के लिए, आप फुटपाथ पे सोइए और असेंबली में जाके एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करिए, असेंबली में जाके एक गरीब की बात करें, असेंबली में जाके स्कूल की बात करें। बस का किराया देखिए, आज भी महराज मलिक का फादर मेटाडोर में चलता है, बस में चलता है। तो अपने घर नहीं बनाए जैसे बाकी एमएलए, पहले ये देखते हैं कि हमारे घर बने कि नहीं बने, हमारे हर बंदे के पास गाड़ी आई नहीं आई, हमारे हर बंदे का घर बना नहीं बना, पहले ये चीज देखा जाता है। तो आकिब बलागर के लिए मैं ये बताऊंगा कि आप नौजवान हो, आप खड़े हो जाओ, किसी से डरना नहीं है, कानून सबसे बड़ा है और कानून आपको सब कुछ, सबका अधिकार दे रहा है। बाकी जो भी चोर हैं, जो भी आपको दबाना चाहते हैं, जो भी आपको डराना चाहते हैं, उनको नंगा कीजिए, पब्लिक में नंगा कीजिए, पब्लिक में लाओ उनको, पब्लिक को बताओ भाई ये पॉइंट, लोगों को समझाओ। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि गरीब बच्चा होगा, गरीब का बच्चा राज करेगा। जब गरीब का बच्चा राज करेगा, वो एक गरीब का बच्चा जब एमएलए बनेगा तो वो पूरे जितने भी गरीब हैं वो सारे राज करेंगे। एक एमएलए महराज मलिक सिर्फ राज नहीं कर रहा है, इस टाइम पे हर ड्राइवर राज कर रहा है। इस टाइम पे हर एक वो गरीब बंदा जो नालियां साफ कर रहा था, जो आज ऑटो चला रहा था, जो आज डेली वेजर था, वो आज राज कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे महराज मलिक था। और गरीब जब भी महराज मलिक को फोन करता था, महराज मलिक उसके लिए खड़ा होता था। तो इसलिए मैं आपके साथ फिर लाइव जुड़ूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम।